बिहार में चुनावी मौसम है और ऐसे में अगर एक बार एक परसेप्शन क्रिएट हो गया या कर दिया जा रहा है, वैसे तो वो सच्चाई है, ऐसा सब कहते हैं और ये देखा भी है, तो उसका फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने चीजों को बदला है। आज हर एक बिहारी को गर्व होता है अपने आप को बिहारी कहने में। पहले शर्माते थे, छुपाते थे, डरते थे कि कहीं बेइज्जती ना हो, लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नहीं, बिहारी तो अपने आप को गर्व से बिहारी कहेंगे ही। दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ इशू ये है कि परसेप्शन नहीं, फैक्ट है, और बहुत सिंपल फैक्ट है। 35 साल से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है हर मानक पर। तो आपने बहुत डेवलपमेंट कर ली, ठीक है, कर ली, अच्छी बात है, बहुत सारी चीज हुई है, हम उससे डिनाई नहीं करेंगे। पहले तो एकदम जंगल राज था, वहां तो कुछ नहीं हो रहा था, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए। उसके बाद कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी 20 साल के सुशासन, तथाकथित सुशासन के बाद भी अगर आपका राज्य देश में सबसे पिछड़ा है, 28वें स्थान पे है, तो इसका मतलब कि आप जो भी कर पा रहे हैं वो नाकाफी है, वो पूरा नहीं है। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वैसा ही है जैसे कि बंद कमरे में अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ आप देखते रहिए और खुश होइए, अपना पीठ थपथपाते रहिए। जहां तुलना करें मोहल्ला के दूसरे बच्चों के साथ, तो तब आपको पता चला कि भाई मोहल्ले के बच्चे भी उतने ही बड़े हो रहे हैं और शायद आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं। तो बात खत्म हो जाती है यहीं पे। इसीलिए जरूरी है कि अब नीतीश कुमार वैसे भी अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए जो वो 2014 तक थे। अब उसके बाद से वो ढलान पे हैं, अब इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका स्वास्थ्य भी इनके साथ नहीं दे रहा है। इसलिए अब खराब होती जा रही है। नूरुल हुदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वीआईपी के प्रवक्ता है नूरुल हुदा। यहाँ पर देखिए हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, अपने अपने गुणगान कर रहा है। कोई कह रहा है हम आगे मौका देंगे तो सबको रोजगार भी देंगे और बिहार को बदलेंगे भी। तो कोई कह रहा है कि 20 साल में हमने बिहार को बदल दिया है और हर बिहारी को गर्व है। लेकिन मुझे बताइए कि मुद्दों पर कब राजनीति होगी, मुद्दों पर कब ये बात होगी कि भैया हमने ये वादे किए थे, पूरे कर दिए, अब आगे ये करेंगे। मुद्दे क्यों गायब है इस बार? देखिए शुरुआत करते हैं नीतीश जी की कल की भावनात्मक अपील से। आपको नहीं लग रहा है कि एक घर का बड़ा बुजुर्ग जिसने अपनी जीवन सुचिता और बड़े अच्छे प्रशासन दिए हो, जिसने घर को बहुत अच्छे से चलाया हो और जिसने सबके लिए कुछ न कुछ किया हो, इसमें कोई डिनायल तो है नहीं। क्या कल का उनका जो वीडियो अपील है वो नहीं लगता है कि वो एक थके, मजबूर, हारे हुए और जीवन के जिसको कहते हैं ना दीर्घायु से परेशान और अपने उत्तराधिकारी की खोज में एक पिता और एक बड़े की भूमिका में हैं। उन्होंने यही कहा ना कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। हम उन्हें सलाम करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया बिहार के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि वो समाजवाद, सेकुलरिज्म, जिस विचारधारा और जिस मूल मंत्र से उन्होंने जीवन जिया है, जिस सभ्यता में वो पले बढ़े हैं, जिन साथियों के साथ उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी और अपने राजनीतिक कैरियर को जिया है, उनके उचित उत्तराधिकारी को वो सत्ता सौंपे। कल का भाषण उनका एक फेयरवेल स्पीच है। आप उसकी मर्माहत देखिए, आप उनके शब्दों पे गौर करिए। वो एक फेयरवेल स्पीच है और वो नीतीश जी ये बात जान रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ, सामर्थ्य से बहुत ही अच्छा किया। लेकिन समय आ गया है कि नाउ ही शुड हैंग द बूट और नए युवा, नए लोगों को, नए पीढ़ी को मौका दें। नए युवा, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। फेयरवेल स्पीच कह रहे नीतीश कुमार की। ठीक है, अखिल स्वामी जी मुझे बताइए कि बिहार की जनता कब तक अपराध के चंगुल में फंसी रहेगी? ये माफिया राज, दादागिरी वाला राज, गुंडागर्दी कब बिहार से समाप्त होगा? देखिए, रवि त्रिपाठी जी ने बड़ी सही बात कही कि परसेप्शन मैटर्स। और आज के तारीख में पूरे देश के अंदर परसेप्शन ये है कि इस बार महागठबंधन को 10% की लीड ऑलरेडी है आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी के कारण। पिछले चुनाव से ये दो फैक्टर्स हैं और 10% से महागठबंधन आगे है और महागठबंधन को 200 सीटें मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2। रवि त्रिपाठी मना कर रहे हैं, मुस्कुराते। मैं डिफर कर रहा हूं इस बात पे, ये परसेप्शन गलत परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं सर। पंडित सुनिए, मुझे सुनने बोलने। आप बोलिए सर, उसके बाद में बोलूंगा। बोलिए। अनंत सिंह ने ये बता दिया है कि किस प्रकार का राज आज बिहार के अंदर चल रहा है। वहां पे दुलार चंद यादव जो यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको मार के ये बता दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनी
इसी प्रकार से ओबीसी, दलितों और मुसलमानों को मारा जाएगा। और उसके बाद पोस्टमार्टम ये कहता है, जबकि पोता कहता है दुलार चंद यादव का कि पहले उनके पैर पे गोली मारी गई, पैर पे गोली मार के कोई आदमी नहीं मरता, फिर उस पर जीप चढ़ाई गई, फेफड़ा उनका फटा, हृदय उनका फटा, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन इस प्रकार से आंकड़ों को छुपाकर ये भारतीय और ये जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया है, ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा हुआ या पढ़ाया गया हुआ भाषण है। और एक बात और सिद्ध हो रही है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार आज मैं फोरकास्ट कर रहा हूं 200 सीटें महागठबंधन को। और बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने अखिल स्वामी, बहुत बड़ी बात कह दी है। यहाँ पर मैं बीजेपी से इस पर काउंटर पॉइंट लूंगी। वो कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, नीतीश कुमार को अपने इशारों पर नचाने का काम कर रही है बीजेपी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये बेवजह का आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जहां तक परसेप्शन की बात भाई साहब ने कही, तो मैं एक परसेप्शन पर आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि अभी भी आप गांव में जाइए, अभी भी महिलाओं से, पुरुषों से बात कीजिए, जो हत्याकांड अभी हो रहे हैं, तो लोग ये मानते हैं कि ये हत्या कौन करवा रहा था, आरजेडी वाले करवा रहे हैं। ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन से आरजेडी बाहर नहीं निकल सकती है, और ये परसेप्शन इनके लोगों के साथ चिपका रहेगा भाई साहब। जमीन पे स्थिति है जो आप 200 कह रहे हैं, 200 क्या, मुझे तो लगता है कि 50 सीटें आरजेडी को आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और परसेप्शन यही है कि आरजेडी के लोग ही गुंडागर्दी फैलाते हैं। नीतीश कुमार नहीं चिपका पाएंगे आप, भले कितनी बातें कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अपनी छवि है, काम करने का रिकॉर्ड है। आप तो 5 कदम पीछे ले गए बिहार को, 15 साल में आप तो। अरे आनंद सिंह किस पार्टी में है महाराज? एक कदम आगे तो बढ़ाया, आज सड़क तो है बिहार में। आनंद सिंह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और आज भी मुझे हेड के कह रहे हैं मेरे पास 100 FIR है, एक आध FIR और जाए कोई कार्रवाई हो रही है, नहीं किया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई हो रही होती तो फिर ऐसे सड़क में खुलेआम नहीं घूम रहे होते। नहीं, कार्रवाई हो रही होती तो ऐसे मोकामा की सड़कों में खुलेआम नहीं घूम रहे होते, वोट नहीं मांग रहे होते कि भैया हम आ गए। नहीं, FIR है, उसके बाद भी आपने उनको जाने दिया। रोकना चाहिए। श्वेता प्रिया काउंटर पॉइंट, श्वेता प्रिया ठीक है, अभी आवाज सब एक एक करके बोलिए ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, सुनाई नहीं देगा कुछ। श्वेता प्रिया मुझे बताइए, नीतीश कुमार ने जो अपना ऑडियो संदेश दिया है उसको क्यों विपक्ष, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, उसको क्यों विपक्ष ये मानता है कि वो फेयरवेल स्पीच थी? वो क्यों मान रहे हैं कि थके हारे नेता के सामने टेलीप्रॉम्प्टर रख दिया, उसको उन्होंने पढ़ दिया, एक संदेश दे दिया? लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार जो है दूसरे नंबर का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अपहरण और हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 35 सालों की बात करें तो बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। फिर किस तरीके से बिहार में 20 सालों में कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है? और ये फेयरवेल स्पीच क्यों बोल रहा है विपक्ष? प्रियंका जी, आपके एक एक सवाल का हम जवाब देते हैं। पहले आपने ये बोला बोल रहे हैं कि नीतीश जी हारे हुए नेता हैं, हम इनको बता दें। देखिए, अभी बिहार में मौसम बहुत खराब चल रहा है। अगर वो हारे हुए नेता है तो बताइए, सबसे ज्यादा रैलियां वो कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां पे है, उन्होंने अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया है।